गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना सिखाया था। उसमें बेटा नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव यानी 2 सालों में, 2 ईयर्स में या 2 फर्म्स में, 2 कंपनीज में कंपेयर करना, यानी 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करना क्या होगा, कंपैरेटिव। तो इसलिए उसमें 2 कॉलम अलग से बनते थे, चेंज और परसेंटेज चेंज का। अब आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो सीखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में कभी भी बेटा 2 सालों में कंपेयर नहीं होता, 2 कंपनियों में कंपेरिजन नहीं होता, केवल एक ही साल के एक ही कंपनी के डाटाज में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, परसेंटेज निकलती है। तो देखिए ये कैसे होता है, इसके लिए बेटा हम आपकी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचनाओं से समानाकार चिट्ठा तैयार कीजिए। तो आप हेडिंग क्या डाल देंगे बेटा, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब देखिए यहाँ आपको 2 सालों की बैलेंस शीट दी हुई है। कितने सालों की बैलेंस शीट दी हुई है, 2 सालों की। लेकिन आपके जो पुरानी बुक है उसमें तो दिया हुआ है बेटा 2017 और 17। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में इसे कर लीजिए 31 मार्च। अच्छा हाँ, दोनों एक्स और वाई लिमिटेड है, ठीक है। एक्स और वाई लिमिटेड दो अलग अलग कंपनियां हैं बेटा, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। इन दोनों का हमें क्या बनाना है, कॉमन साइज। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट हम जब भी बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा बेटा, फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर, नोट नंबर, रुपीस एक्स लिमिटेड और रुपीस वाई लिमिटेड। अब यही क्वेश्चन अगर कंपेरेटिव का होता तो यहाँ पर बनता चेंज का कॉलम। किसका कॉलम बनता, चेंज का कॉलम। लेकिन ये है कॉमन साइज तो यहाँ बनेगा परसेंटेज का कॉलम। 2 कॉलम परसेंटेज के बनेगा, एक एक्स लिमिटेड के लिए और एक वाई लिमिटेड के लिए। तो ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव के लिए कम से कम 2 सालों के डाटा होना जरूरी है, लेकिन कॉमन साइज 1 साल के डाटा से ही बन जाता है। आपको सिर्फ एक्स लिमिटेड का भी कॉमन साइज बनाने के लिए बोला जा सकता था। तो देखिए इसे बनाने का तरीका, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, ये यहाँ तक का काम तो आप पूरा क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। क्वेश्चन से कॉपी करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर टोटल और देन फिर एसेट्स का टोटल 20 लाख और 25 लाख। ये तो हमने क्वेश्चन से उतारा। अब बात आती है परसेंटेज निकालने की। तो देखिए बेटा ये परसेंटेज निकलती है बैलेंस शीट के टोटल से। किससे निकलती है, बैलेंस शीट के टोटल से। तो पहले तो निकालेंगे एक्स लिमिटेड की परसेंटेज और फिर निकालेंगे वाई लिमिटेड की परसेंटेज। पहले निकालेंगे एक्स लिमिटेड की परसेंटेज और फिर निकालेंगे वाई लिमिटेड की परसेंटेज। तो देखिए बेटा इसका परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, ढंग से सुनना, पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एसेट्स। तो ये परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 तो कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। देन फिर 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 कितना परसेंट, 20%। फिर 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 10%। फिर 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, फिर 2,50,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 12.5%। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख 5%। इस तरीके से आपके यहाँ लाइबिलिटी साइड का निकला। फिर एसेट साइड का भी वही 12 लाख बटा 20 लाख इंटू 100, 3 लाख बटा 20 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 और 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 50%। ये निकला एक्स लिमिटेड का। अब निकालेंगे वाई लिमिटेड का। तो देखिए वाई लिमिटेड का 8 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 32%। फिर 4 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 16%। देन 3 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 12%। देन 4 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 16%। ऐसे बेटा आप वाई लिमिटेड का परसेंटेज निकालोगे। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए बेटा हमेशा बटे में आप क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट।
क्या लिखोगे? टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ऐसे ही एसेट साइड का निकाल लेंगे बेटा। 18 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, 72%। फिर 3 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, 12%। 2,25,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, 9%। और फिर 1,75,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, 7%। और ये टोटल का भी परसेंटेज निकलेगा बेटा, 25 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, तो ये नीचे हो जाएगा 100%। इसे चेक करने का तरीका भी आपको बता दूं, इन सब का टोटल 100 होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। ये होता है बेटा कॉमन साइज बैलेंस शीट। एक बार फिर से सुन लीजिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती तो दोनों के बाद में एक चेंज का कॉलम बनता, दोनों में डिफरेंस देखते, लेकिन कॉमन साइज में हम अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट में टोटल ऑफ बैलेंस शीट का डिवाइड करके क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में भी बेटा हमें क्या बनानी है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। लेकिन इसमें हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी नहीं है, बल्कि उसे कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो ध्यान दीजिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क जहाँ पर भी लगे हुए हो उसे या तो आप अलग पेन से सॉल्व करिए या उसके पास आप स्टार बना दीजिए। क्या बना दीजिए बच्चों? स्टार। तो देखिए आपको एक कॉमन साइज बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें देखो शेयर कैपिटल 10 लाख दिया हुआ है और 31 मार्च 2017 में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो वो जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी ये वाला, ये हम कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा है इसकी परसेंटेज कितनी है? 48%। तो बेटा 25 लाख का 48% निकाल लो। 25 लाख टोटल है ना, इसका कितना परसेंट निकाल लो? 48%। तो आपका कितना आ जाएगा? 12 लाख। 48% कैसे निकालोगे? 25 लाख इंटू 48 डिवाइडेड बाई 100, तो आपकी ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी आपके दिया हुआ नहीं है, तो आप बेटा 25 लाख का 12% निकाल लेना, तो आपकी ये भी आ जाएगी। जैसे ये आई है वैसे ये आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे आप आएंगे तो आपके ये फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही गायब है, लेकिन नीचे टोटल में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले तो टोटल को फिल करिए 25 लाख। ये कैसे फिल होगा? आपको पता है जितनी लाइबिलिटीज होती है उतनी एसेट्स होती है, तो जब ये 25 लाख है तो ये भी कितना होगा? 25 लाख। ये भर गया। फिर 25 लाख का 72% निकाल लो, तो वो कितना हो जाएगा? 18 लाख। और फिर 25 लाख का 28% निकाल लेना, वो क्या हो जाएगा? 7 लाख। इस तरीके से आपका ये भी फिल हो जाएगा। फिल करने के लिए एक बार फिर से कह रही हूँ, जो अमाउंट आप फिल करें उसके नीचे अंडरलाइन लगा दें, जिससे आपको पता होगा कि आप फिल इन दी ब्लैंक्स कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन साइज पी एंड एल। बेटा जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट निकाली वैसे ही कॉमन साइज पी एंड एल निकलेगा, लेकिन ध्यान रखना कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ एसेट्स लिखते थे, बैलेंस शीट का टोटल लगाते थे। यहाँ आप डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए 8th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो बेटा हमारी हेडिंग भी क्या हो जाएगी? कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन से ही ले लेंगे बेटा, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड क्वेश्चन कॉलम और फोर्थ कॉलम, ये तो हम एज इट इज क्वेश्चन से ही क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। लेकिन अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको सुनना। सबसे पहले निकालेंगे 2016 की परसेंटेज। तो बेटा 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, यानी डिवाइडेड बाई आप हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। क्या लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर देन अदर इनकम 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो 5%। फिर 21 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 105%। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 12 लाख। तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो 16%। देन 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। ध्यान रखना टोटल रेवेन्यू ले लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डिवाइडेड में लिखना है। तो कितना आ जाएगा? 60%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख 15%। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 20%, 20 लाख
5%, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख 6%, 80,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 4%, फिर 1,80,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 90%, फिर 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। यानी कुल मिलाकर के लाइन से आप सारी अमाउंट लेते जाएंगे और डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते जाएंगे तो आपकी ये परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट ईयर की भी आप निकाल लेंगे। इसमें आप सबके डिवाइडेड में क्या लिखेंगे 30 लाख, तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100 10%, 2 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100 6.67%, फिर 32 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100 106.67%। इस तरीके से बेटा आप 2017 का भी कॉमन साइज P&L तैयार कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको कॉमन साइज P&L और कॉमन साइज बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कंपैरेटिव करते हैं तो चेंज और परसेंटेज का कॉलम बनेगा, लेकिन जब कॉमन साइज का करते हैं तो हमारे केवल परसेंटेज का कॉलम बनेगा। और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हो तो बटे में टोटल ऑफ बैलेंस शीट लेते हैं, और कॉमन साइज P&L बनाते हैं तो बटे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, उससे हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज। इस तरीके से हमारे कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज P&L के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमने 2 चीज़ें सीखी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव P&L। फिर हमने सीखा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी हमने 2 चीज़ें सीखी, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब कल अपन बनाना सीखेंगे ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें ट्रेंड रेशियो और ट्रेंड परसेंटेज सीखेंगे। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।